हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा कि यार आप जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में कैसे जेईई को क्रैक कर सकते हो। अभी से आपके पास में बस 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा है, हो सकता है आप इस वीडियो को लेट से देखो, कभी भी देखो। एक तरीका आपको मैं बताऊंगा, हैक आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो जनवरी अटेम्प्ट जो है ना, उसमें कंपटीशन आपका कम रहने वाला है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस एक्सपेक्टेशंस में है कि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे इस बार, है ना। पिछले साल इतने 13-14 लाख बच्चे दिए थे, इस साल और बढ़ जाएंगे, 15 लाख बच्चे देंगे, कंपटीशन टफ है। अगर आप इन सारी बातों में उलझे रह जाओगे ना, तो आप अपना रास्ता निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। आपका जो गोल है वो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने हिसाब से सिचुएशन को देखो और अपना एक टारगेट लेकर के उतना स्कोर कैसे आपको अचीव करना है, उसका रास्ता आप खुद देखो, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाऊंगा, मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगा। आपने थंबनेल पे जो फोटो देखा ना यार, वो मेरी एनआईटी त्रिची की कैंपस की फोटो है। एनआईटी त्रिची कोई बच्चे अगर गए तो वहां पे आपको वो लोकेशन, एरोप्लेन वाला लोकेशन, पुराने जो सब्सक्राइबर्स है 4 साल 5 साल पहले वाले सब्सक्राइबर्स, उनको पता है। सो मैं कैसे एनआईटी त्रिची पहुंचा था, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। सो मेरा जब जेईई मेन का एग्जाम था ना, तो मेरे जेईई मेन के एग्जाम में 90 क्वेश्चंस थे, राइट। सो 90 क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट टाइप के थे उस टाइम पे 2017 में। और उस 90 में से ना मुझे पता थी कि यार मैं 40 के आसपास सॉल्व कर सकता हूं, मुझे घर से पता थी। देखो कोई भी बच्चा जब एग्जाम देने जाता है ना, तो उसको पता होता है उसकी औकात कितनी, उसने पढ़ाई कितनी करी है। कोई बच्चा अगर ये कहे मुझे पता ही नहीं है एग्जाम में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, एक एस्टिमेट बच्चे को पता होता है कि भाई आप +-5 उतना सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई पेपर में आप 90 में से लेट से 80 क्वेश्चन कर लो, कोई में आप 40 ही कर पाओ या 20 ही कर पाओ, उतना वेरिएशन नहीं होता है। सो मेरी अच्छी बात यह थी कि मेरा एप्टीट्यूड स्ट्रांग था, मुझे रियलिटी पता होती थी कि मेरी क्या लेवल है, मैं कितने क्वेश्चंस कर सकता हूं, क्या मेरी औकात है, पता होता है। और ये सब आपको भी पता होना चाहिए। सो उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना के गया था। सो मुझे पता था कि मैं 90 में से 40 के आसपास कर पाऊंगा, मॉक टेस्ट वगैरह में देता था एग्जाम के पहले। एंड मैंने उसके हिसाब से डिसाइड किया था कि मैं बचे हुए 50 क्वेश्चंस जो होंगे सिंगल करेक्ट, उन सब में मैं तुक्का मारूंगा। अब तुक्का इन द सेंस ये वाला तुक्का नहीं कि अंधाधुन जय माता दी जय, अंधाधुन नहीं, लॉजिकल ऑप्शन एलिमिनेट करके इंटेलिजेंट गेसिंग करना, जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऑल्टरनेट अप्रोच बहुत होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो वो सारी चीजें मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स थी, राइट। सो उसके वजह से बेनिफिट क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, और आप वो ट्रिक्स कैसे सीख सकते हो मैं आपको बताऊंगा, और स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इसको पूरा ध्यान से समझना। सो मेरे साथ एग्जाम में क्या हुआ, 90 में से 39 क्वेश्चंस जो है मैंने पहले सॉल्व करे, ठीक है। मतलब 156 मार्क्स का पेपर, 360 का पेपर होता था उस टाइम पे, तो 156 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व किया। और बचे हुए 51 क्वेश्चंस में मैंने तुक्के मार दिए थे, ठीक है। घर आके मैंने जब आंसर की चेक किया था, तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि 51 क्वेश्चंस कौन से और 39 कौन से, कि मैंने सॉल्व कौन कौन से करे, क्योंकि मुझे पता होता है ना कि भाई मैंने ये सॉल्व करके मारे थे। तो इस 39 में से मेरा 34 सही हुआ था और 5 गलत हुआ था। 34 सही और 5 गलत अगर आप कैलकुलेट करोगे, 34 × 4 - 5, 131 का स्कोर आएगा आपका। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। 136 - 5, 131 का आपका स्कोर आएगा। तो यहां से मैंने जो है +131 मार्क्स अचीव करा, ठीक है। लेकिन थंबनेल पे तो आपने फोटो देखा एनआईटी त्रिची का, तो मैं एनआईटी त्रिची कैसे पहुंचा, इस 51 में जो मेरा स्कोर आया वो 44 मार्क्स और ऐड हो गया। कैसे मैं आपको बताता हूं, इस 51 में से मेरा 19 क्वेश्चन सही हुआ और बचे हुए क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, ठीक है। तो मेरे 31 क्वेश्चंस यहां पर गलत हुए। क्या मैं सही कर रहा हूं, 19, 29, 39, 49, ठीक है। 32 क्वेश्चंस मेरे यहां पर जो है गलत हुए, ठीक है। 32 + 19 = 51। तो अब आप देखो कि भाई 19 क्वेश्चन सही हुआ, 32 गलत हुआ। अब नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई 32 क्वेश्चन गलत कर दिया, यही तो बात है ना, यही तो फर्क है, आप रियल इंजीनियर नहीं हो। मेरे को ये पता था कि 19 का जो पॉजिटिव आएगा वो इस 32 नेगेटिव से काफी ज्यादा होगा, ये मुझे पता था, ठीक है। सो 19 जो मेरे सही हुए उसके आए 76 मार्क्स और -32 हुआ, तो 44 मार्क्स का यहां से बूस्ट मिला मेरे को, यहां से मेरे को 44 मार्क्स का बूस्ट मिला। और जब ये दोनों ऐड हुआ, 131 और 44 जब यहां पर ऐड हुआ, तो मेरा फाइनल टोटल आया +175 का, और मेरी जो रैंक आई वो आई AIR 15,207, 15,207।
207 और इसके वजह से मैं एनआईटी त्रिची पहुंचा। सोचो अगर मैं अपना पेपर यहीं पे छोड़ देता तो मेरे 130 के रेंज में आते, मैं नहीं पहुंच पाता ना एनआईटी त्रिची, जनरल कैटेगरी के अंदर में, अदर स्टेट के अंदर में, आप सोचो। बट यहां पर मैं पहुंचा, क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉपर ये पता थी कैलकुलेशन कि भाई मैं कितने परसेंटेज, मेरी तुक्का एक्यूरेसी कितनी है, मैं कितने परसेंटेज सही कर सकता हूं। नॉर्मली कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो जहां पे 4 ऑप्शन हो, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन हो, आपको अगर तुक्का मारना नहीं आता है तो भी आप समवेयर अराउंड 25% आपकी तुक्का एक्यूरेसी होती है। मतलब कहने का मतलब है अगर आप लाइन से सेम ऑप्शन मार्क कर दो, मतलब 51 क्वेश्चन अगर मैं सेम मार्क कर दूं तो 10, 12, 13 के आसपास तो सही होंगे ना। कोई अगर ये बोले कि नहीं 51 में से 51 ही गलत होंगे तो आप बोंदू हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि 51 में से 1/4 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। बट मैं वो करने को नहीं कह रहा हूं, मैं ब्लाइंड गेसिंग करने कह नहीं रहा हूं, मैं सारे ऑप्शन सेम मार्क करने कह नहीं रहा हूं, मैं जुगाड़ लगाता था। वो सारे जुगाड़ ट्रिक्स आप सीख सकते हो इस कोर्स के थ्रू, रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है। इस कोर्स के थ्रू आप जो है अभी से अगर आप इसमें एनरोल करते हो, 3 महीने का प्रोग्राम है, जनवरी अटेम्प्ट में आप अच्छे खासे नंबर यहां से बूस्ट करोगे। इसके अंदर में स्टडी टेक्निक्स बताए हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ट्रिक्स सारे स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसके अंदर में कवर हो रहे हैं। वीकली इसके अंदर में लेक्चर्स आते हैं, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं ट्रिक्स सीखने के लिए, आप उसमें ट्रिक्स अप्लाई करते हो, सीखते हो, उनके सॉल्यूशंस होते हैं, मेंटरशिप है इसके अंदर में, राइट। सो इस बैच के अंदर में अगर आप एनरोल करते हो तो अभी आपका स्कोर मान लो 70, 80, 90, 100 इस रेंज में, आप वहां से 170, 180 तक जा सकते हो जेईई के अंदर में, ठीक है। 3 महीने का प्रोग्राम है और जो लेक्चर्स की एक्सेस रहेंगी वो आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेंगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट होगा, सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको यहां पर जो है बेनिफिट होगा। अच्छा खासा नंबर आप यहां पर बूस्ट कर सकते हो। मेरे सारे एक्सपीरियंसेस इसके अंदर में हैं और सब कुछ विद प्रूफ, विद डिमॉन्स्ट्रेशन है। मतलब मैं आपको जेईई मेन के क्वेश्चंस में, पेपर्स में करके दिखाता हूं कैसे कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, साइंटिफिक ट्रिक्स, जिससे कि आपके श्योर शॉट नंबर बढ़े। ये जो मैं आपको तुक्का एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, ये आपकी लगभग जो है 40% के आसपास पहुंच सकती है इस कोर्स के थ्रू, ठीक है। 35% तो पहुंचेगी पहुंचेगी। सो 25% से 40% तुक्का एक्यूरेसी का मतलब क्या है? यहां पे आप 10 में से 2.5 सवाल सही कर रहे थे, 1/4, समझ रहे हो? मतलब कि 20 में से आप 5 सवाल सही कर रहे थे, यहां पर आप 20 में से 8 सवाल सही करोगे, 10 में से 4 सवाल सही करोगे। ये है तुक्का एक्यूरेसी। मतलब ये कैसे होता है? जब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो, जुगाड़ लगा के श्योर शॉट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इंटेलिजेंटली गेस करते हो, तो वो सारे टेक्निक्स आपको इस कोर्स के अंदर में सीखने पड़ेंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछो, मैं आपसे बैच के अंदर में मिलूंगा। मेंटरशिप भी होती है वीकली इसके अंदर में, तो आप अपने क्वेरीज को भी मेरे साथ रिजॉल्व कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, टिप्स ले सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो आप मेरे से, ठीक है। और प्लस जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बेनिफिट है वो तो नेक्स्ट लेवल बेनिफिट्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप अभी एनरोल कर लो, कुछ दिन ऑफर चल रहा है, अभी आपको 50% ऑफ में ही अवेलेबल है, राइट। सो अब होगा क्या, 25% से 40% एक्यूरेसी आप मैच भी कर सकते हो। 51 में 19 सही किया मैंने, लगभग 50 में 20 सही किया मैंने, थोड़ा सा कम है उससे, तो लगभग देखो आप 40% मैंने सही किया, 40% से थोड़ा कम है, 35 से ज्यादा है, ठीक है ना। 51 में से 19 सही किया, तो इस रेंज में तुक्का एक्यूरेसी आपकी इजीली पहुंच जाती है अगर आप थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेट वगैरह करना जानो, थोड़ा आपका एप्टीट्यूड ठीक हो तो। वर्स्ट केस में मेरे को पता है कि भाई 51 में से अगर 10 भी सही होता है, लेट्स से वर्स्ट केस में, तो 10 सही होने के 40 नंबर मिलेंगे, है ना। और 41 गलत भी हो गया तो -41 हुआ, तो एक ही नंबर घटा। तो मेरे को पता है वर्स्ट केस में मेरे को 10 ही सही करना है, समझो इस कैलकुलेशन को। 51 में अगर मैं वर्स्ट केस में 10 भी सही कर लू, 12 सही कर लू, 11 सही कर लू, तो वहां से मेरा स्कोर बढ़ता ही है। अगर मैं 15 भी सही करता तो भी बढ़ जाता मेरा स्कोर, तो नुकसान कुछ नहीं है। अगर आप ये बोलो कि सर 51 में से 10 भी सही ना हो, तब तो फिर आप नशे में कर रहे हो, ठीक है। फिर तो आप केपेबल ही नहीं हो 39 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के, है ना। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो और आप नेक्स्ट लेवल अनलकी हो। आप देखोगे ना भाई, ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है ना, एकदम वो थोड़ी है कि भाई एकदम ही सट्टे की तरह नहीं है, जुआ की तरह नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, लॉजिकल है। आप एनालाइज करके फिर आप तुक्का मार रहे हो, क्वेश्चन पढ़ोगे, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, उस तरीके से आप करोगे। सो ये इजीली पॉसिबल था और ये मैंने स्कोर अचीव किया। अब आप कैसे कर सकते हो जेईई मेन जनवरी के अंदर में, ये मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ठीक है। जनवरी की अगर हम बात करें तो आपका अगर हम 97, 98 परसेंटाइल अगर आपको लाना है लेट्स से, तो आपको 150 प्लस का स्कोर चाहिए। यही आप जब अप्रैल में जाओगे तो आपको फिर 180 प्लस का स्कोर चाहिए होगा, समझ रहे हो। सो कंपटीशन विल बिकम हायर। आप ये सोचो कि यार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट को प्रायोरिटी ना दे करके मैं सेकंड अटेम्प्ट तक अच्छे से पढ़ लूंगा,
आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है, आप तो पढ़ लोगे, आप तो नंबर मान लो बढ़ा लिए, लेकिन बाकी बच्चे और बढ़ा लेंगे, जो यहां अच्छा करेंगे वो यहां और अच्छा करेंगे ना। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आप नंबर बढ़ा लो फिर भी परसेंटाइल आपका कम हो जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुके होते हैं। सो सबसे बेस्ट क्या है कि आप सेकंड अटेम्प्ट को छोड़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट को एज अ गोल्डन एडवांटेज लो। आप यहां पर कंपटीशन कम है, बच्चों की पढ़ाई कम है, और यहां पे आप अगर 150 नंबर ले आते हो आपके एनआईटीज आराम से सिक्योर हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी के अंदर में तो और कम में आपका काफी काम हो जाता है। सो अब करना कैसे है, आप देखो अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है, सिंगल करेक्ट होता था उस टाइम पे। सो अभी क्या आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर मैं बात करूं सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस की तो 20-20 होते हैं, तो आप 8 आउट ऑफ 20 इतना पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर आप अभी से मेहनत करके पढ़ोगे तो आप 8 आउट ऑफ 20 जितनी पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, आप थियोरेटिकल एनसीईआरटी लेवल पढ़ाई करो, स्कूल लेवल बोर्ड लेवल पढ़ाई जो आप कर रहे हो, ड्रॉपर हो तो पीवाईक्यूज खाली करो, और 12th में हो तो आप थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज आप करो। पीवाईक्यूज भी आप लास्ट 1-2 साल का कर लोगे ना, इतने सारे शिफ्ट्स हैं, आप इतने केपेबल बन जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखे देखे आएंगे, बोर्ड लेवल के आएंगे, ये आसान है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई 150 प्लस आपको लाना है जनवरी में, ये मुश्किल है। अभी आपका लेवल हो सकता है 40, 50, 60 नंबर का हो, 150 प्लस नंबर लाना आपको, मतलब 50-50 नंबर पर सब्जेक्ट लाना आपको, 13-14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे, कुछ उसमें से गलतियां भी हो सकती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है कम टाइम में। बट हैक क्या है समझो, जो बच्चा उतनी मेहनत कर रहा है, जो जनवरी में 13-14-12 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, आप भी उसके जितने नंबर ला सकते हो 8 क्वेश्चन सॉल्व करके, बाय यूजिंग दिस तुक्का स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो इसमें आप क्या करोगे, अगर आप 8-8 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका स्कोर क्या रहता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप पर सब्जेक्ट 8 करो, किसी सब्जेक्ट में आप 10 कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट में आप 6 कर सकते हो। ऑन एन एवरेज आपको 24 क्वेश्चन के आसपास करने का यहां पर देखना है। तो आप यहां पर 8 3 जा 24, आपका स्कोर कितना आया भाई, 24 इंटू 4 प्लस 96 का आपका यहां पर है। और फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, 10 होता है, उसमें से आपको कोई 5 करना होता है, वो थोड़ा सा टफ होता है। मैं अज्यूम करता हूं आप उसमें से कोई एक ही कर लो, कोई एक ही आप कर लो उसमें से पर सब्जेक्ट, मतलब तीनों मिला के 3 कर लो। हो सकता है आप एक ही सब्जेक्ट से 3 कर लो, बाकी दोनों सब्जेक्ट में ना करो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट आप 3 कर लो उसमें से। 30 क्वेश्चन में से 3 न्यूमेरिकल टाइप करना है आपको खाली। तो आपके 12 नंबर और आ गए यहां से। सो नाउ यू आर एट अ स्कोर ऑफ 108। इफ यू आर इन अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, 108 में आपका काम नहीं हो रहा, ठीक है। हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाए आपका, आप 90, 95, 100 ही मान के चलो, है ना। सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ आ गया तो आप बचे हुए जो 12 क्वेश्चन है ना सिंगल करेक्ट के, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, ये करने के बाद में आपके पास में 12 क्वेश्चन बचे, तो जो 12 क्वेश्चन आपके पास में बचे, उन 12 को अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो तो वर्स्ट केस में मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं, 12 में 3-4 सही नहीं होंगे क्या यार? या फिर चलो इसको ऐसा देखते हैं, 12 तीनों सब्जेक्ट मिला के आपको उसमें 36 क्वेश्चन है, 36। वर्स्ट केस में 9 सही नहीं होंगे क्या यार? अगर 9 भी सही हो गया, समझो आप बात को अगर 9 सही हो गया लेट से, और 9 सही होगा तो 27 गलत होगा, 9 सही होगा तो आपके आएंगे 36 नंबर, 9 4 जा 36, और 27 गलत होगा तो आएगा -27। फिर भी तो आपके 9 नंबर बढ़ गए, नंबर तो बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। 36 में से आप 8 सही कर लो, चलो 36 में से आप कर लो 8 सही, और 8 सही करोगे तो 28 गलत करोगे, 8 सही करोगे तो 8 4 जा होता है 32, और 28 गलत करोगे तो आपका होगा -28। फिर भी देखो 4 नंबर बढ़ गए। चलो 36 में से आप 7 ही सही कर लो, चलो 36 में से आप केवल 7 सही कर लो, ठीक है। 36 में से आपको मैं कह रहा हूं कि भाई केवल आप 7 सही कर लो, ये सब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं आपको। 36 में से आप 7 सही करोगे तो 29 गलत करोगे तो 7 4 जा आएगा आपका 28, और यहां पर होगा आपका -28, एक ही नंबर तो घटा आपका। तो रिस्क प्रॉपरली मैनेज है, आपका जो स्कोर 108 का है ये एक ही नंबर घटेगा अगर आप 36 में से केवल 7 सही करते हो तो। कैन यू इमेजिन? लेकिन ये जो तुक्का एक्यूरेसी आप बना लोगे 40% की, इसके वजह से क्या होगा, आप ऑलमोस्ट देखो आप 15 क्वेश्चन सही कर लोगे 36 में से। 1/4 तो वैसे भी सही होता है ना, 25% तो होता ही है, 36 में 9 तो वैसे भी होगा, आप सारे सेम ऑप्शन मार्क कर दो तो भी चांस है होने के।
मैं कह रहा हूं हर ऑप्शन में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, जुगाड़ लगाओ, इंटेलिजेंटली गेस करो। 36 क्वेश्चंस में आप हर एक क्वेश्चन में जुगाड़ से करोगे, आपके उसमें एग्जाम में टाइम बहुत रहेगा, क्योंकि आप सॉल्व ज्यादा नहीं कर रहे हो, जितना आ रहा है उतना ही कर रहे हो। सो यहां पर 36 में से अगर आपके 15 सही हो जाते हैं, लेट्स से 36 में से आपके 15 सही हो जाते हैं, तो गलत कितने होंगे? 21। 15 जो आपके सही होंगे उसके आएंगे आपके 60 नंबर, और 21 गलत होंगे तो होगा -21। तो स्कोर आपका कितना बढ़ गया? आप देखो +39 का आपका स्कोर यहां पे बढ़ गया। और एक बार आपने ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लिया तो यहां पर जो आप न्यूमेरिकल में एक एक क्वेश्चन कर रहे थे, आप दो दो करने लग जाओगे, एक एक और करने लग जाओगे आप ट्रिक से, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी तो ट्रिक्स लगेगा। तो 12 नंबर आप और यहां से उठाओगे, 39 आपने सिंगल करेक्ट से उठाया, ठीक है। तो 39 और 12 मिला के कितना हो गया आपका? 51 मार्क्स आपने बूस्ट कर लिए। 51 और 108 आपका कितना हो गया? 159 का स्कोर हो गया, 160 के आसपास का स्कोर हो गया। थोड़ी बहुत अगर गलतियां भी मान लेता हूं मैं यहां पे, क्योंकि आप 160 जब किए थे तो इसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकता है, 10 नंबर कम कर लो। यहां पे तो सारा नेगेटिव कैलकुलेटेड है, तो आप 150 प्लस हो। अगर आप 150 प्लस हो जनवरी में, अगर आप 150 प्लस हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपका 97-98 परसेंटाइल आ रहा है आराम से, एनआईटीज आपकी सिक्योर हो रही है, ठीक है। और आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है? सिर्फ 108 नंबर या फिर 100 नंबर का आपका पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां भी कंसिडर करें हैं हम, अदरवाइज तो 160 का स्कोर आ रहा है आपका। सो 100 नंबर के पोटेंशियल में 100 नंबर की पढ़ाई पे आपका फाइनल टोटल आएगा 150 प्लस, आपकी परसेंटाइल आएगी 97 to 98 परसेंटाइल, आपकी एनआईटीज जो है वो फिक्स हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आया? अगर आप इस वीडियो को पूरा यहां तक देखे हो तो आपको डेफिनेटली एक रास्ता आप समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से प्लस ये कैलकुलेशन से। अगर आप ज्यादा कमजोर हो, आप 6 आउट ऑफ 20 कर लेना, बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का मार लेना। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, ज्यादा 10 आउट ऑफ 20 कर लेना पर सब्जेक्ट, या फिर 30 आउट ऑफ 60 कर लेना टोटल ऑन एन एवरेज। बचे हुए में आप तुक्का मार लेना। तुक्का की आपको एक्यूरेसी समझ में आ गई? तुक्का की एक्यूरेसी आपको इतनी बनानी है, या एटलीस्ट 35% बनानी है। कैसे बनेगी? कोर्स से बन जाएगी। पूरे मेरे जो तुक्का ट्रिक्स हैं स्पेशल सारे जो एग्जाम में लगेंगे और लगते आए हैं, वो सब इसके अंदर में आप देखोगे। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, पीवाईक्यूज भी आपकी इसके अंदर में कवर हो जाएगी, और काफी एक माइंडसेट आपका डेवलप होगा। एक अलग नजरिए से आप क्वेश्चंस को देखने लगोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। योर चांसेस ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम जो है वो 5 to 10 टाइम्स हो जाएगा अगर आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हो, इस बैच के अंदर में आप आते हो तो, ठीक है। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट करके बताना यार आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो और मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हो, अप्लाई करोगे, वो कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में, एनआईटीज के अंदर में और आईआईटीज के अंदर में आगे जाकर के लैंड करे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।